पीएम आवास योजना में दरो दीवार लापता। जमा करने के बावजूद कहते हैं कि आपको यहाँ मकान नहीं मिलेगा। उनसे पहले 20-20 हज़ार की पर्ची कटवा ली गई है और अब उनको मकान नहीं दिए जा रहे हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही हितग्राहियों की बनी परेशानी। आखिर क्यों दिखावा बनी पीएम आवास योजना? अधिकारी अपने मनमानी से काम किया। स्वदेश न्यूज पर ग्राउंड जीरो से देखिए पीएम आवास योजना की पोल खोलती रिपोर्ट, आवास की आस। नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश आवास की आस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। प्रधानमंत्री आवास योजना एक सरकारी होम लोन योजना है जिसे जून 2015 में सस्ते घर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2022 तक योजना के योग्य लाभार्थियों को पानी के कनेक्शन, शौचालय की सुविधा और 24 घंटे बिजली की आपूर्ति के साथ सस्ते घर प्रदान करना था। धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से ही वर्चुअली मध्य प्रदेश के गरीबों को उनके सपनों के घरों में प्रवेश कराया था। लेकिन आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास योजना को कंप्लीट नहीं किया जा सका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2022 तक हर गरीब को सरकारी आवास देने का सपना देखा है और प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है ताकि देश के आखिरी गरीब व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुंच सके और उन्हें भी सरकार की तरफ से एक छत मुहैया हो। मगर शहर और बस्ती के भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसा भ्रष्टाचार किया कि पीएम की इस योजना का ही बंटाधार हो गया। आखिर कैसे हुई इस योजना की राशि की बंदर बांट और कैसे गरीब आज भी बिना छत के मकान में रहने के लिए मजबूर है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पीएम की हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम को लगी नजर, पात्र हितग्राहियों को आज भी आवास की आस। लापरवाही और लेट लतीफे की भेंट चढ़ी पीएम आवास योजना। मार्च 2022 की डेडलाइन निकली, अब भी आवास अधूरे। सपनों के घर में हितग्राहियों को कराया था पीएम ने प्रवेश। सपनों के घर में अब मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे लोग। राजधानी भोपाल से पीएम आवास योजना की पोल खोलती रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसका उद्देश्य शहरों को छोड़कर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को सभी बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली की आपूर्ति, स्वच्छता आदि पाने की सुविधा के साथ साथ आर्थिक सहायता या पक्के मकान प्रदान करना है। इस योजना के तहत लगभग 4,331 शहर और कस्बे चुने गए। योजना के तहत 3 चरणों में ये काम हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना को 2 भागों में बांटा गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण रूरल आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी अर्बन आवास योजना। पहले चरण में 1 अप्रैल 2015 और मार्च 2017 के बीच चुनिंदा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 100 शहरों को शामिल किया गया। दूसरे चरण में अप्रैल 2017 और मार्च 2019 के बीच 200 अतिरिक्त शहर शामिल किए गए और तीसरे चरण में अप्रैल 2019 और मार्च 2022 के बीच शेष बाकी शहरों को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना शहरी क्षेत्रों में हाउसिंग फॉर ऑल उद्देश्य को पूरा करने की समयावधि मार्च 2022 की थी, लेकिन मार्च 2022 तक की समय सीमा वाली इस योजना को अब तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपना देखा था कि मार्च साल 2022 तक हर गरीब का उसका अपना पक्का मकान हो और इसी सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना की शुरुआत की कि गरीब को उसका पक्का मकान मिल सके और एक अदद छत मुहैया कराई जा सके। लेकिन सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर दम तोड़ती दिखाई दे गई। मार्च 2022 का वक्त निकल चुका है, लेकिन देश प्रदेश के कई शहर और गांव ऐसे हैं जहां योजना का पूरा काम नहीं किया जा सका है। इसे अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार का नतीजा ही कहा जाएगा कि सरकार की महती योजना गरीबों के लिए वरदान बनने की जगह अभिशाप बनकर रह गई। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री की सूचना का धरातल पर बंटाधार कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी महत्वाकांक्षा योजना थी जो कि सन 2015 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि 2022 तक
देश के समस्त ग्रामीण इलाकों के से संबंधित, शहरी इलाकों से संबंधित उन गरीबों को उनके खुद के मकान होंगे जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है, जिसके लिए तमाम राज्यों की गवर्नमेंट, राज्यों की सरकारें हैं, उनको निर्देश दिया गया और ये पीएम आवास योजना लागू की गई। उनके क्रियान्वयन के लिए तमाम तरह से योजनाएं, तमाम प्रोजेक्ट लागू किए गए, लेकिन मौजूदा और जीरो ग्राउंड पर अगर इसकी रिपोर्ट देखें तो कुछ और ही मंजर निकलकर सामने आता है। तस्वीरें देखकर तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि पीएम आवास योजना का जो काम मार्च 2022 तक पूरा होना था, उसकी गति क्या है। योजना के तहत कुछ लोगों को पक्की छत मिल चुकी है, लेकिन योजना से जुड़े ज्यादातर हितग्राही ऐसे हैं जो आज भी योजना का लाभ लेने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। बात राजधानी भोपाल की ही करें तो यहाँ भी शहरी आवास योजना के तहत अब तक काम कंप्लीट नहीं हो पाया है। काम की रफ्तार ऐसी है कि 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी एक बार फिर गरीबों को पक्के मकान का सपना दिखाया जा सकता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल में ऐसे अनेकों पात्र हितग्राही हैं जो इस योजना के लिए पात्र होने के बावजूद भी उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दरअसल इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हितग्राहियों के पास में अगर बेसिक राशि 20,000 रुपए जमा कर आगे 1,80,000 जमा करने में सक्षम होंगे तो ही उनको इस योजना के तहत फ्लैट मिल रहा है। और अगर उनके पास ये राशि जमा करने के लिए नहीं है तो वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। फिर चाहे भले ही निगम और जिला प्रशासन ने उनके आशियाने को छीन कर क्यों ना यहाँ पर पीएम आवास योजना के तहत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई हो। भोपाल के श्याम नगर के रहवासी ने बताया, यहाँ पर वर्षों पुराने पट्टों की झुग्गियों का हटाकर नगर निगम ने मल्टी तानी थी और उस वक्त सभी को ये वादा किया गया था कि यहाँ सभी को झुग्गी के बदले एक फ्लैट दिया जाएगा, लेकिन यहाँ मकान हमें ना मिलकर बाहरी लोगों को कमीशन देकर दे दिया गया। एक रहवासी के मुताबिक यहाँ पर आवास तो आवंटित हुए, जिसके लिए हमने घर की जमीन बेचकर जो बेसिक राशि थी वो भी जमा कर दी, मगर कुछ दिनों बाद ही अधिकारियों ने बताया आपको अभी मकान नहीं मिल पाएगा। अब अपने रुपए लेने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इसमें 90% से 95% ये लगा आरटीआई के हिसाब से कि इसमें काम में भ्रष्ट है, क्योंकि नगर निगम में महापौर और 2 साल थे नहीं, अधिकारी अपने मनमानी से काम किए। भ्रष्टाचार पहला नंबर तो ये है कि यहाँ पर श्याम नगर में 432 मकान बनना था, इसमें 240 मकान बने, 4 ब्लॉक कैंसिल करवा दिया गया। अब क्या पता यहाँ के जो साइड के इंजीनियर हैं उनके कमीशन मिला कि नहीं मिला, इसलिए अभी मकान यहाँ पर नहीं बने 4 ब्लॉक। दूसरा नंबर कि यहाँ पर 4 बस्ती आने वाले था, वो 4 बस्ती के सिवाय पूरे भोपाल के यहाँ पर सर्वे करके और आदमियों को लिया गया। जो पैसा दिया उसके सर्वे में नाम आया, जिस बस्ती के लेना चाहिए उस बस्ती में लिए नहीं। जो गरीब आदमी है इकट्ठे पैसे नहीं दे पा रहा है, उसको मकान नहीं मिला। जो अमीर आदमी है, जो कर्मचारी आदमी है, इसमें 100% तो नहीं लेकिन 95% सरकारी कर्मचारी लोगों का मकान अलॉटमेंट हुआ है। आवास योजना में यहाँ सब बाहर के लोगों को मकान मिलेगा। यहाँ के जो लोग हैं टीबी अस्पताल चले गए हैं, उनसे पहले 20-20 हज़ार की पर्ची कटवा ली गई है और अब उनको मकान नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और यहाँ पहले उनको बोला था कि लॉटरी करेंगे, लॉटरी भी यहाँ नहीं करवाई गई है। जो बाहर के लोग थे तो सब ISBT पर लॉटरी करवा दी गई, यहाँ पता भी नहीं चला लॉटरी कब हो गई। अब तो लोग देखने आते जब पता चल रहा है कि ये पूरे बिल्डिंग के मकान बिक चुके हैं। लोगों के पैसे जमा थे, उनकी पर्चियाँ पैसे वापस कर दिए गए, उनको मकान नहीं दिया। वो यही बिल्डिंगों में नीचे सो रहे हैं बेचारे, उनको मकान ही नहीं मिले हैं, कहीं शिफ्ट नहीं गया। उधर टीबी अस्पताल गए थे तो टीबी अस्पताल से अब यहीं बेचारे बिल्डिंगों के नीचे रहते हैं। जितना यहाँ पर मकान देने का आश्वासन किया था कि आप मकान तोड़ दो आपको मकान मिलेगा, तो उनने मकान तोड़ा और उनके जगह पे उनने बिल्डिंग खड़ा कर दिया। आप उनके पास इकट्ठा भरने के लिए पैसा नहीं है, अब वो कहाँ से इकट्ठा भरेंगे। अब 20-20 हज़ार रुपये की पर्ची कटवा के आधे लोगों को तो भेज दिया गया है। टीबी हॉस्पिटल के बाजू में शेड बना दिया गया है, उनका कोई उम्मीद नहीं है कि मिलना है कि नहीं मिलना है। अब यहाँ जो नहीं रहते थे वो लोगों को देखा जा रहा है, उन लोगों ने यहाँ मकान लिया है। मतलब वजह क्या है? मेरे से पैसे बोले थे कि आपको पूरे पैसे इकट्ठे जमा करने होंगे, तो मैंने कहा हमारे पास उतने पैसे इकट्ठे नहीं हैं। कहते नहीं, आपको इकट्ठे जमा करने होंगे जब भी आपको मकान मिलेगा। तो अब मैंने कैसे भी अपने गांव की थोड़ी खेतीबाड़ी जो भी थी मैंने सब बेच बाच के फिर मैंने यहाँ पे पूरे पैसे इकट्ठे भी जमा किए। जमा करने के बावजूद कहते हैं कि आपको यहाँ मकान नहीं मिलेगा। वो कहाँ विदिशा तरफ कहीं मकान बना है, वहाँ पे बोल रहे कि आप उधर जाइए। तो मैंने कहा फिर
नहीं, तो वहाँ पे भी नहीं मिला ना, फिर वहाँ पे भी नहीं मिला, वहाँ पे भी मना कर दिया। तो फिर हमने क्या कर, भाई हमारे पैसे वापस करिए। तो उसमें भी नाटक नौटंकी चल रही थी। बोला कि नहीं, आपको मकान नहीं मिलेगा यहाँ पे। अब हम बाजे तो पूछ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब ही नहीं देता है। वो बोलते उनसे जाके पूछो, वो बोलते उनसे जाके पूछो। अब हम किससे जाके बात करें? राजधानी भोपाल में साल 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 14,000 से अधिक मकान बनाए जाएंगे। वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कोहटा, 12 नंबर बस स्टॉप, गंगानगर, श्यामनगर, राहुल नगर पार्ट 1, मालीखेड़ी, भानपुर, हिनौतिया, आलम, बाग मुगालिया, वाजपेयी नगर पार्ट 2 और रालसा खेड़ी में आवासीय परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। यहां 8,268 आवास बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा साल 2024 से पहले 5,793 आवासों का और निर्माण किया जाएगा। भोपाल में प्रधानमंत्री आवासों के लिए 3 वर्षों में 6,072 मकान बनाए गए हैं। वर्ष 2019-20 में पंजीकृत हितग्राहियों की संख्या 1,625 थी। इन आवासों के निर्माण में लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वर्ष 2020-21 में पंजीकृत हितग्राहियों की संख्या 1,817 थी। इन आवासों के निर्माण में लगभग 80 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2021-22 में 2,650 हितग्राही पंजीकृत थे। इनके लिए आवासों का निर्माण लगभग 205 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदारों के द्वारा लाखों वादे दावे किए जाते हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर चंद्र प्रताप गोहल के मुताबिक शहर में 9 स्थानों पर 836 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पीएम आवास योजना के संचालित हैं, जिनमें से 4,664 मकान EWS के लिए बनाए जा रहे हैं। इनमें से 2,700 मकान EWS के लिए तैयार हो चुके हैं। इन मकानों को भी 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक स्लम एरिया वाले जिनकी राशि 2 लाख रुपए है, दूसरे वो जिनकी सालाना आय 3 लाख से कम है। उनके लिए ये मकान 3 लाख की सब्सिडी के साथ 8 लाख रुपए में दिए जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का EHP घटक का भोपाल नगर निगम निर्माण करता है, जिसमें कि हम फ्लैट्स बनाकर EWS श्रेणी के लोगों को सब्सिडाइज रूप से देते हैं। जो हमारे जो कच्चा कबीलू हाउसेज में लोग रहते हैं, झुग्गी क्षेत्र में लोग रहते हैं, उनको 1 BHK मकान 2 लाख का मिलता है। और बाकी जो किराएदार के रूप में यहाँ पर जिनकी आय 3 लाख से कम है, उनको यथास्थिति 5.5 लाख से लेकर 9 लाख तक के बीच में जैसी यथास्थिति है वैसा हम आवास उनको प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें सब्सिडी के रूप में राज्य शासन 1.5 लाख और केंद्र शासन 1.5 लाख, यानी कुल सब्सिडी 3 लाख रुपए हमको मिलती है। अभी 9 जगहों पर परियोजनाएं हमारी विद्यमान हैं, जिसमें 836 करोड़ रुपए का काम अभी चल रहा है। मतलब इसमें करीब 4,664 EWS आवास हैं, जिसमें करीब 2,3500 आवास कंप्लीट हो गए हैं, बाकी शेष प्रगतिरत हैं। साथ ही साथ नवीन परियोजनाओं में भी 8-9 परियोजनाएं आ रही हैं, जिनमें अनुमानित रूप से 600 करोड़ रुपए के काम होंगे। इन परियोजनाओं में भी विभिन्न प्रकार के EWS आवासों को लिया जा रहा है, जो करीब 3,000 होंगे, और ये भी टेंडरिंग प्रोसेस में या निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। हजारों करोड़ की लागत से चल रहे इन प्रोजेक्ट्स को मुख्य तौर से 3 श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें 3 BHK मकानों से लेकर 1 BHK मकान तक शामिल है। और इन प्रोजेक्टों में बाहरी लोगों को इनकी जगह पर कमीशन लेकर मकान दे दिया गया। वहीं इस पूरी योजना पर कांग्रेस ने भी कई तरह के सवाल खड़े करते हुए मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते नजर आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ कमीशन खोरी के लिए इन योजनाओं की शुरुआत करते हैं। और प्रधानमंत्री जी के नाम पर जो आवास योजना चल रही है, कम से कम मध्य प्रदेश का तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वो योजना पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। स्वास्थ्य को लेकर यदि आयुष्मान योजना की बात की जाए तो करीब 225 अस्पतालों में भ्रष्टाचार का खून इस सरकार ने पहुंचाया है। तो जब शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन का अधिकार, भोजन में भी यही है कि राशन माफिया गरीबों को निवाला छीन रहे हैं, तो सरकार है कहाँ? सरकार अंधी है, सरकार सत्ता के नशे में मशगूल है, सत्ता गरीबों का खून चूस रही है। जिला प्रशासन की ओर से सैकड़ों अपात्रों को पीएम आवास योजना का लाभ दे दिया गया। कमीशन लेकर सर्वे में
उन अपात्र लोगों के नाम रिपोर्ट में भेज दिए गए। नतीजा साफ है कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर इस कदर से सेंधमारी हुई कि पात्र हितग्राही आज भी अपने लिए पक्के छत की तलाश में हैं और अपात्र हितग्राही पैराशूट लैंडिंग कर इन मकानों पर बस गए हैं। कहीं पर कमीशन खोरी तो कहीं पर बंदरबाट नजर आती है और जो पात्र हितग्राही हैं उनको इस योजना का लाभ ना मिलकर अपात्र हितग्राहियों को कमीशन के बदले इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। कैमरामैन राकेश के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वदेश न्यूज भोपाल। तो देखा आपने और सुना भी आपने कि किस तरीके से लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, उसके बाद भी उनको मकान नहीं मिल रहा और ऐसे में वो जाएं तो जाएं कहां। इस वक्त हमारे संवाददाता दुर्गेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश, वाकई में दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश, जिस तरीके से पूरी रिपोर्ट हमने देखी, तमाम चीजें हमने देखी, वाकई में बड़ा सवाल है कि आखिरकार एक बात बहुत स्पष्ट दुर्गेश की बिना मिली भगत के तो नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर लोग जब जाते हैं पूछने के लिए तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह भिजवाया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बड़ी मिली भगत है। लेकिन अब आखिरकार मकान मिले तो मिले कैसे? बिल्कुल राखी, अगर हम देखें तो राजधानी भोपाल का जो यह मामला निकलकर सामने आता है और राजधानी भोपाल में ही अगर यह तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं तो वाकई ये बड़ा सोचने वाला विषय है। और इस पर अगर सोच विचार किया जाए, इस पर अगर एनालिस किया जाए तो कहीं ना कहीं उन गरीबों के साथ में एक अत्याचार है। जो गरीब अपने आवास के आस में इंतजार कर रहे थे पिछले 2-2, 3-3 सालों से अपना आवास, जहाँ पर वे पिछले काफ़ी समय से 10-10, 15-15 सालों से वहाँ पर रह रहे थे और सरकार ने यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन ने उनके आवास तोड़ दिए। आवास तोड़कर वहां पर जमीनी हकीकत में एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया। कॉम्प्लेक्स में यह सपना दिखाया गया कि यहां पर उनको एक मकान उपलब्ध कराया जाएगा जो कि बहुत ही वाजिब दामों पर होगा, यानी कि 2 लाख रुपए की कीमत का मकान होगा जो कि उनके लिए पक्की छत देगा। 2-3 साल के इंतजार करने के बाद में जब उनको मकान नहीं मिल रहा है, आवास नहीं मिल रहे हैं तो काफ़ी हद तक सिस्टम पर यह सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार यह किसकी मिली भगत से ऐसा तंत्र चला आ रहा है जहां पर गरीबों के लिए, स्लम झुग्गी एरिया के लिए मकान आवंटित किए जाने थे, मगर उसके बदले में किन्हीं अन्य लोगों को जो कि वहां पर कभी रहे नहीं हैं, कमीशन बेस पर किन्हीं अन्य लोगों को मकान आवंटित हो गए हैं। जो कभी वहां पर दिखते नहीं थे उन मकानों पर अब दिखने लगे हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि वहां के रहवासियों ने यह बताया है, ऑन कैमरा यह बाइट दी है कि अब यहां पर ऐसे लोग आते हैं, उन स्लम एरियो के जो कोटे के मकान थे उन मकानों में ऐसे लोग रहने के लिए आते हैं जो कि कभी यहां पर दिखते नहीं थे, लेकिन उनको यहां पर मकान आवंटित कर दिए गए हैं। इसके बदले में अगर हम देखें तो जो वहां पर रहने वाले लोग थे उनको मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल के जो अलग इलाके हैं, अलग दूर दराज के इलाकों में उनको शिफ्ट कर दिया गया है और यह दिलासा दी गई है कि उनको और भी कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं और भी मकान बन रहे हैं, वहां पर उनके लिए मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन फिर भी अभी भी वो इंतजार में लटके हुए हैं। इसी के साथ साथ में कुछ तस्वीरें ऐसी भी निकलकर सामने आई कि जिन्होंने अपना पूरे जमीन जायदाद, घर द्वार, कुछ सामान बेचकर वह 2 लाख रुपए इकट्ठे किए। 2 लाख रुपए इकट्ठे करने के लिए उन्होंने जहां तक पैसे जमा करके रसीद भी कटवाई, रसीद कटने के बाद भी उनको मकान उपलब्ध नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं यह तंत्र पर एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार उन गरीबों का क्या होगा जो कि मकान और आवास के आस में थे। उस योजना, जिस तरीके से सरकार लाख दावे करती है पीएम आवास योजना की कि यह पीएम आवास योजना एक अति महत्वाकांक्षी योजना है जो कि मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में संचालित हो रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में यह पीएम आवास योजना कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार उसको सफल योजना बताती है कि कई लोगों को आवास आवंटित किए गए हैं जिनके पास रहने के लिए पक्के मकान नहीं थे, उनके लिए मकान उपलब्ध कराए गए हैं, पैसे दिए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर राजधानी भोपाल का ही अगर यह सूरत हाल है तो कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी भोपाल के अलावा और इतर बात करें इंटीरियर इलाकों की में तो वहां की क्या कुछ तस्वीरें होंगी, या आप राजधानी भोपाल से आकलन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, चलिए दुर्गेश लगातार हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त आपको बता दें कि स्थानीय निवासी मांझी वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मांझी वर्मा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से ये पूरी रिपोर्ट हमने देखी है, बहुत महत्वाकांक्षी योजना ये निश्चित तौर पर थी और आवास मुहैया कराने के लिए जो कहा गया, जो बातें की गई, जो वादे किए गए, आज कुछ भी नहीं है धरातल पर। क्योंकि आप स्थानीय निवासी हैं, क्या कुछ देखा और क्या अभी कोई उम्मीद है कि कुछ मिल पाएगा? हेलो मांझी वर्मा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है। हेलो बोलिए। हाँ, क्या बोल रहे थे मैडम? मांझी वर्मा जी, जिस जी, तरीके से
पीएम आवास योजना जिस तरीके से लोगों के साथ गलत हुआ, उन्हें आवास नहीं मिले, मकान नहीं मिले, कहीं ना कहीं लोगों की मिली भगत है। क्या उम्मीद है आपको कि आगे मकान मिल पाएंगे? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। क्या करेंगे इसके लिए? श्याम नगर बस्ती में तो कोई उम्मीदें नहीं है। शिकायत की, कहाँ बात की आपने इसके लिए? मैं तो आरटीआई भी लगाए नगर निगम में, नगर निगम आरटीआई दो तीन जानकारी भी मांगे, लेकिन जानकारी शुद्ध दिए नहीं हमको, घुमाते रहे। क्या मानते हैं आप कि आखिरकार इस योजना में हुआ क्या है? ये योजना में जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो बना था श्याम नगर बस्ती में, यहाँ पर पहले संजय नगर कोटरा को लिया गया था, इसके बाद बीजासेन को लिया गया, इसके बाद नवग्रह मंदिर को लिया गया। 6 बस्तियों को यहाँ पर विस्थापन करने के लिए चल रहा था और ना कोई नोटिस, ना कोई वो, और संजय नगर 6 बस्तियों को कैंसिल करके पूरे भोपाल को वहाँ आमंत्रण कर दिया गया। और 240 मकान है जिसमें 1324 आदमी को लिस्ट प्रकाशन कर दिया। सरकार आंकड़े दिखा रही है ना, नगर निगम आंकड़े दिखा रही है कि मैंने इतने आदमियों को मैंने मकान आवंटन कर दिया, लेकिन इस पार्ट पर तो आए तो 240 मकान बनी है और तो सर्वे लिस्ट में 1324 आदमी का नाम है। तो क्या मानते हैं, वाकई में किसी को फायदा हुआ है इस योजना का या पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है? बिल्कुल भ्रष्टाचार है मैडम, इसलिए कि जहाँ पर ये योजना बन रहा है ये गरीबों के लिए नहीं बन रहा है, ये अमीरों के लिए बन रहा है। जुगी बस्ती में इकट्ठे 2 लाख रुपए नहीं जमा कर पाएंगे। जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं वो 2-2 लाख रुपए जमा करके वो वहाँ पर मकान लिए। 270 आदमी पैसे जमा किया, जो कि 240 वहाँ मकान है, और 270 नगर निगम ने पैसे जमा करा दिए 270 आदमी को। 30 आदमी तो अभी भटक रहे रोड पर पैसे पूरे जमा करने के बाद भी। क्या एक अंतिम सवाल आपसे, क्या क्योंकि आप स्थानीय निवासी हैं, इतनी तमाम चीजें आपने देख ली, समझ ली हैं, कहाँ ऐसे बात की जाए या आपको उम्मीद है कि इसमें अब कुछ हो सकता है, सरकार कुछ करे या और आगे इसके लिए स्टैंड लिया जाए? अब तो सरकार से मैं क्या बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे मनमानी तो अधिकारियों को चला। 2 साल सरकार यहाँ पर नगर पालिका में कोई परिसर नहीं था, अपने मन से करे। और बड़ी सवाल ये उठता है कि 1 तारीख को MIC आती है, 2 तारीख को पर्ची कट जाता है, और जो हितग्राही अगर 2 महीने से पर्ची का लेके घूम रहे, अपने पैसे नहीं वो अधिकारी जमा कर रहे, जो सेटिंग वाले हैं जो वहाँ पर रिश्वत देते हैं उसको पैसे जमा होता है। मैंने आरटीआई में 3 तारीख को पैसे जमा करने के लिए गए थे, वो बोले कि आप पूरे यहाँ पर पूरे श्याम नगर फुल हो गया है, हमने पैसे नहीं जमा करेंगे। और 6 तारीख को रसीद काटे, 7 तारीख को रसीद काटे, 8 तारीख को रसीद काटे, ये क्या तरीका है? बिल्कुल, चलिए ठीक है, ठीक है, हमने निश्चित तो तौर 3 पर तारीख को देखिए पैसे देने, बड़ा भ्रष्टाचार 3 है। तारीख को पैसे देने के लिए ठीक है, हमने गया अपने भाभी के पैसे लेकर। ठीक है मांझी संजय वर्मा नगर जी, में ठीक है, रहते- आपकी पीड़ा मैं समझ सकती हूँ, निश्चित तौर पर बड़ा भ्रष्टाचार तो हुआ है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुर्गेश, आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी और बातचीत करने के लिए। देखिए, आवास की आस कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, क्योंकि एक महत्वाकांक्षी योजना, वो भी खुद पीएम मोदी की, और उसके बाद इतना बड़ा भ्रष्टाचार, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा? और क्या इतना होने के बाद, इतनी चीजें होने के बाद भी, क्या वाकई में जो लाभार्थी हैं उन्हें कुछ मिल पाएगा? बड़ा सवाल है, इसकी निश्चित तौर पर गंभीरता के साथ जांच की जानी चाहिए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।